हाय गाइस, मैं छन्नू राम निर्मलकर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये ज़रूर सुनिएगा अगर आप अपने माँ से बहुत प्यार करते हैं। ये कहानी एक ऑथर ने लिखी है और वो कहते हैं कि मैं अपने माँ से बेहद नफरत करता था। मुझे मेरी माँ पसंद नहीं था क्योंकि माँ एक आँख वाली थी। जब वो मुझे स्कूल छोड़ने के लिए आती थी तो दोस्त मजाक उड़ाते थे। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने माँ से मना कर दिया, प्लीज़ मम्मी मुझे छोड़ने मत आया करो और हो सके तो मुझसे दूर रहा करो। फैमिली फंक्शन में, फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में कहीं भी अपनी माँ को साथ नहीं ले जाता था। मुझे इम्मेरिडमेंट होती थी कि मेरी माँ एक आँख वाली है। मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाई पूरी की और शहर को छोड़कर दूसरे शहर चला गया। वहाँ नौकरी करने लगा, एक नई लाइफ बना लिया। अपनी फैमिली, वाइफ, बच्चे, हम खुश थे। एक दिन घर की डोरबेल बजी और बच्चे एक महिला का मजाक उड़ा रहे थे। तब मैं गेट पर पहुंचा और देखा कि वही एक आँख वाली मेरी माँ गेट पर खड़ी है जिनका मजाक मेरे बच्चे उड़ा रहे हैं। मैंने माँ से कहा, माँ आप हमारा पीछा करते करते यहाँ आ गई। माँ ने कहा, मैं शायद गलत पते पर आ गई हूँ। मुझे मेरे बेटे को और उसके फैमिली को देखने का मन था, लेकिन शायद ये गलत एड्रेस है। एक दिन मेरे पास पुराने शहर से या स्कूल से एक लेटर आया और लिखा था कि रियूनियन होने वाली है, आपको आना है। अपने शहर पहुंचा, रियूनियन में गया, वहां मेरी माँ नहीं आई थी। फिर पता नहीं क्यों मुझे लगा कि शायद मुझे जाकर के पुराने घर को देखना चाहिए, शायद देखना चाहिए माँ कैसी है। मैं वहां पहुंचा तो माँ नहीं थी। जब पड़ोसियों से पूछा तो बताया कि उनकी कुछ दिन पहले डेथ हो चुकी है। उन्होंने कहा था कि कोई आए तो लेटर दे देना। उस लेटर में लिखा था, बेटा मुझे मालूम था तुम रियूनियन में आओगे। आना तो मैं भी चाहती थी तुमसे मिलने, लेकिन बीमार इतनी हूँ कि शायद मुझे नहीं लगता कि मैं तुम तक पहुँच पाऊँ। आगे माँ ने लिखा कि तुम्हें एक आँख वाली माँ से हमेशा दिक्कत रही, लेकिन बेटा तुम्हें शायद मालूम ना हो, जब तुम छोटे थे एक एक्सीडेंट में तुम्हारी एक आँख चली गई थी और मैंने अपनी एक आँख तुम्हें डोनेट कर दी थी। ये कहानी सुनने के बाद मेरे आँखों में आंसू थे और एक बात मेरे जहन में था कि हम हमेशा लाइफ में सिक्के का एक ही पहलू देखते हैं, दूसरे ओर जानने की कोशिश नहीं करते कि हमारे साथ जो है, हमारे लाइफ में जो है, उसकी सिचुएशन क्या है। हो सके तो खुशियाँ बांटिए, हो सके तो मुस्कान लाने की कोशिश कीजिए, लेकिन लाइफ में बिना किसी को जज किए उसके बारे में भला बुरा या गलत नहीं बोलना चाहिए। तो गाइस, आज की कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।